एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वह व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है। मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है। तेरी रोज मलाई दलाई होती है, खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल ये काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहाँ दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। हलवाहा मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या किया करता हूँ। गधे ने ये सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। अतः तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का दाना भूसा न खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है, भगवान तुझे प्रसन्न रखे। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवाहा जब पशुशाला में ये सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी ज्यों की त्यों रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में न जोता। उसने व्यापारी को बैल के बीमारी की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर कार्य करके स्वयं को रोगी दिखाया है। अतः उसने हलवाहे से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाहे ने गधे को हल में जोतकर उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था। वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह नान की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। यह मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। मंत्री ने इतनी कथा कर कहा, बेटी, तू इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है। तू क्यों चाहती है कि गधे के समान स्वयं को कष्ट में डाले। शहरजाद अपने पिता की बात सुनकर बोली, इस कहानी से मैं अपनी जिद नहीं छोड़ती। जब तक आप बादशाह से मेरा विवाह नहीं करेंगे मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूंगी। मंत्री बोला, अगर तू जिद पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही दंड दूंगा जो व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। शहरजाद ने पूछा, व्यापारी ने क्यों स्त्री को दंड दिया और गधे और बैल का क्या हुआ? मंत्री ने कहा, दूसरे दिन व्यापारी रात्रि भोजन के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूँगा, बैल ने कहा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा न करना वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है का मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना था वह मित्रता के नाते तुझे बता दिया।
अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी से उठकर खा ले और स्वस्थ बन जा। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। ये बात सुनकर बैल भयभीत होकर बोला, भाई ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे, तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूँगा जैसा तूने कहा है। व्यापारी यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगी, तुम अकारण ही क्यों हंस पड़े? व्यापारी ने कहा कि यह बात बताने की नहीं है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं बैल और गधे की बातें सुनकर हंसा हूँ। स्त्री ने कहा, मुझे भी वह विद्या सिखाओ जिससे पशुओं की बोली समझ लेते हैं। व्यापारी ने इससे इनकार कर दिया। स्त्री बोली, आखिर तुम मुझे ये क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, अगर मैंने तुझे यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। स्त्री ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वह आदमी जिसने तुझे ये सिखाया था, सिखाने के बाद मर गया? तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोलते हो। कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण त्यज दूंगी। ये कहकर वह स्त्री घर में आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलौज करती रही। व्यापारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो स्त्री को समझाने लगा कि तू बेकार जिद करती है, यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मुझे ये भेद नहीं बताओगे, मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। व्यापारी ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे ये सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि यह महामूर्ख अपना हाथ छोड़ ही नहीं रही है तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उस स्त्री को अनुचित हाथ छोड़ने के लिए समझाएं। उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर प्रकार समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से न हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे माँ की ये दशा देखकर हाहाकार करने लगे। व्यापारी की समझ ही में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए कि इस विद्या को सीखने का हाथ ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान जाती है और नहीं बताता तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसकी मुर्गी को मुर्गियों से भोग करते देखकर गुर्राने लगा। उसने मुर्गी से कहा, तुझे लज्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुखदाई दिन भी तू ये काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं आनंद न करूं? कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी अति चिंताकुल है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है और वह उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत ही मर जाएगा। नहीं बताएगा तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री संभोग की भी बात भी सोचे। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं। अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा कि स्वामी क्या करे कि उसकी मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए? मुर्गे ने कहा, हमारे स्वामी को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है। दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे। कुछ देर में स्त्री अपना हाथ छोड़ देगी। मुर्गी की बात सुनकर व्यापारी ने उठकर एक मोटा डंडा लिया और उस कोठरी में गया जहां उसकी पत्नी चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार बढ़ाने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी कि अब हाथ रोक ले, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया। ये कहानी सुनाकर मंत्री ने शहजाद से कहा कि अगर तुमने अपना हाथ न छोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसा ही दंड दूंगा जैसा व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। शहजाद ने कहा, आपकी बातें अपनी जगह ठीक है, किंतु मैं किसी भी प्रकार अपना मंतव्य बदलना नहीं चाहती। अपनी इच्छा का औचित्य सिद्ध करने के लिए मुझे भी कई ऐतिहासिक घटनाएं और कथाएं मालूम है, लेकिन उन्हें कहना बेकार है। यदि आप मेरी कामना पूरी नहीं करेंगे तो मैं
शहजाद की बात माननी थी। वह बादशाह के पास पहुंचा और तुरंत शौक से डच में निवेदन करने लगा, बहुत की आपके साथ विवाह सोचने बधाई चलती है। बादशाह को इस बात पर बड़ी आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हें ऐसा ध्यान नहीं किया। मंत्री ने कहा, लेकिन क्योंकि मुझको इस बात उसकी आशा से बात में के बड़े गलत तो मेरे आपकी बड़ी सवाल लेकर के रोकने चले जाए। नेत्रों का आश्चर्य इस बात से और बड़ा। वो बोला, तुम इस मुखी में घरेने की तुलना खड़ा करके मैं अपने को दिलेच नहीं देगा। सवेरा होते ही वो तो यही तुम्हारा बेटे को सौंपेगा कि उसके मत करवाओ। ये भी याद रखना कि यदि तुम सम्मान प्रेम के कारण उसके मन को लग हुआ तो मैं उसके मत के साथ तेरी मंत्री की आज्ञा देंगे। मंत्री ने निवेदन किया, आपका चरण से रखा। ये सही है कि मैं मेरी बेटे ने उसकी मृत्यु से मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मैं आपका आज्ञा का पालन करूंगा। बादशाह ने मंत्री की बात सुनकर कहा, ये बात है कि इस दायरे में विलंब क्यों किया जाए। कल आज ही रात को अपने बेटे को लाकर उसका नवाब अफसर कर दो। मंत्री बैठने से विदा लेकर अपने शहजाद को सारा बात बताई। शहजाद ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। शोकाकुल पिता की पीठी कृतज्ञता प्रकट करके कहने लगी, भगवान चाहेगा कि इस मंगल के इस जीवन का अंत अवश्य रहेंगे। शहजाद ने अपनी छोटी बहन मुलाकात को एकांत में ले जाकर उससे कहा, मैं तुमसे एक बात में सहायता चाहती हूँ। आप मुझसे इनकार न करोगे, मुझे बादशाह से बुलाने के लिए ले जाएंगे। तुम इस बात से शौकराना न होना बल्कि मैं जैसे तुमने ऐसा करो। मैं तुम्हें विदा की राह पास में से लाऊंगी और बादशाह से कहूंगी कि तुम्हें मेरे पास आने आके न लेने के लिए तुम्हें कर सका। मैं कहानी करने लगी हूँ, मुझे विश्वास है कि इस विद्रोह से मेरी जान बच जाएगी। गबीर साहब ने कहा, जैसा कहना हो वैसा ही करोगे। शाम को मंत्री शहजाद को लेकर राजमहल में गया। इसमें दरबारी पुत्री का विवाह बादशाह के साथ करवाया और पुत्री को महल में छोड़कर बोला गया। एकांत में बादशाह ने शहजाद से कहा, अपनी नींद निकल बैठो। आधा बजने पर उसके अप्रबल सौंदर्य से बादशाह स्तंभित से रह गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू ऐसे लगा कि कोई रोकने नहीं है। शहजाद बोला, ये एक छोटे बड़े जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज की शादी करने पर हम दोनों महल में आते होंगे। यदि अकेले के हमारे पास की दुनिया ऐसे लगे। बादशाह ने कहा, क्या है उसे दुनिया और पास की कभी देखो, उसे करियर में दूसरी तरफ सुनाना। चुनाव की दुनिया जान को महल में बुला लिया गया। शाम और शहजाद की सीट सोना और दुनिया से तीसरी भी शहजाद को जमाया नहीं वो की तुम्हारे जीवन में ऐसी रात नहीं सो सकी। मेरा से बड़ा व्याकुल है, लेकिन मेरे प्रेम का ऐसा होगा कोई अच्छी कहानी इस समय तुम्हें याद हो तो सुनाए ताकि मेरा जिंदगी में। शादी बादशाह से कहा कि मेरी लड़की समझ अपनी बहन की इच्छा पूरी कर ली।